हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शमा मिश्रा और हमारे चैनल स्टडी टॉपर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग आज फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का भी कर देंगे, सेकंड का भी कर देंगे, यानी बीएड का फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से विषय रहेंगे। जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है वो काफ़ी उत्सुक हैं अपने विषय जानने के लिए, और कन्फ्यूजन भी है कि हम साइंस साइड पढ़े हैं, आर्ट साइड पढ़े हैं, मैथ ग्रुप है, बायो ग्रुप है, कॉमर्स है, क्या कैसे विषय रहेंगे। तो आइए समझते हैं डिटेल में। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपका रहा फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर जो हैं आपके कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है, 3 पेपर कंपलसरी हैं। ये जो मेरे पास है आपका सिलेबस, ये थोड़ा सा पहले का है। पहले का क्या मतलब, बाद में रिवाइज्ड हुआ था। पहले 80 प्लस यानी 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर जो होते थे वो एक्सटर्नल होते थे और 20 नंबर जो होते थे वो इंटरनल होते थे। यानी 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर का आपको पेपर अटैम्प्ट करना होता था और 20 नंबर आपको कॉलेज से दिए जाते थे। लेकिन अब चेंज हो गया, अब क्या हो गया है, अब 75 हो गया है। 75 एक्सटर्नल हो गया है प्लस 25 जो हो गया है वो इंटरनल हो गया। 75 नंबर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे और 25 नंबर जो है वो कॉलेज से दिएंगे। यानी अब 75 हो गया है। ठीक है, 75 प्लस 25 वाला सिस्टम हर पेपर में। तो 3 पेपर आपके कंपलसरी हैं। पहला पेपर आपका है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, पहला पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहें, दार्शनिक आधार कहें। दूसरा पेपर है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। ठीक है, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार दूसरा पेपर है। और तीसरा पेपर आपका है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, जिसमें हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो ये 3 पेपर जो हैं वो आपके कंपलसरी हैं। कितने के हैं? 100 नंबर के तीनों पेपर हैं, जिसमें 75 नंबर जो है वो आपको बाहर से लाना है और 25 नंबर आपको कॉलेज से दिए जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बी सेक्शन इसका, ये तो ए सेक्शन था जिसमें कंपलसरी पेपर थे। बी सेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो बी सेक्शन में देखिए ऑप्शनल पेपर मिलेगा। 3 ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं जो कि आपके 4th पेपर के रूप में हैं। पहला है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा आपका है वैल्यू एजुकेशन और तीसरा आपका है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में यानी झाऊलाल गजोदर प्रसाद महाविद्यालय में, यानी जिसमें मैं टीचिंग करती हूँ, उसमें हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग रखते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्यों रखते हैं? क्योंकि आगे जब बच्चे उसका एग्ज़ाम देते हैं आपका टेट का, सीटेट का, तो उसमें समावेशी शिक्षा से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसलिए इसको हम लोग रखते थे। यानी टोटल फर्स्ट सेमेस्टर आपको 4 विषय पढ़ने हैं। 4 विषय कौन कौन से? 4 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर फिलॉसफी का, दूसरा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का यानी समाजशास्त्रीय आधार का, तीसरा साइकोलॉजी का, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का, और चौथा ऑप्शनल पेपर में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर अपने यहाँ चलाते हैं। तो ये 4 पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे ना तो मतलब है कि आप आर्ट्स ग्रुप के हैं, ना मतलब है आप साइंस ग्रुप के हैं, कॉमर्स से हैं, आपने बीटेक किया है, एमटेक किया, क्या किया है, कोई मतलब नहीं है। ये सबके लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, कंपलसरी पेपर हैं। आगे चलिए, अब सी सेक्शन इसका देखते हैं। सी सेक्शन में है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल आप लिखे फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क में है 2 प्रैक्टिकल आप एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के 2 प्रैक्टिकल आपको प्रोजेक्ट के रूप में दिए जाएंगे, जो कि कितने के होंगे? 30 नंबर के होंगे, है ना। ये प्रैक्टिकल का है जिसमें फाइल वगैरह बनानी है आपको। उसके बाद विजिट ए स्पेशल स्कूल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। आपको एक स्पेशल स्कूल में विज़िट करना है और वहाँ पर जो वहाँ के स्पेशल स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जिनको विशिष्ट बोलते हैं, विकलांगता की श्रेणी में आते हैं या किसी तरीके से मानसिक या शारीरिक विकलांगता, तो उनकी क्या समस्याएं हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद अगला डी सेक्शन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। ये इंटरनल है, ये सब कॉलेज से आपको ग्रेडिंग इसकी की जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये वर्कशॉप वगैरह का आयोजन कॉलेज में कराया जाता है। तो कुल मिला के हमें पढ़ने कितने हैं? तो हमें 4 पेपर पढ़ने हैं। मैंने पहले बताया, एक फिलॉसफी का, एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, और एक ऑप्शनल पेपर हमारा रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। और ये आपका सी सेक्शन में प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। और ये
प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स हैं, ठीक है, ये 41 सीधे जाएंगे। पूरा टोटल पूर्णांक कितना का है, तो पूर्णांक है 400, 450 नंबर का। कितने का है, 450 का टोटल पूर्णांक है। तो इसमें देख लीजिए 4 पेपर जो आपके हैं वो 100 नंबर के हो गए, और 50 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ये 30 का साइकोलॉजी के 2 टेस्ट और स्कूल रिपोर्ट जो है वो 20 नंबर की। तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, और 4 पेपर 100 नंबर के, तो 450 का पूर्णांक आपका रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का। अब इसमें लेना देना है कि आप साइंस से पढ़े हैं, कि आप आर्ट्स से पढ़े हैं, आप मैथ ग्रुप से हैं, कि बायो ग्रुप से हैं, कि कॉमर्स आपने ले रखा है, कि बीटेक किया है, क्या किया। अब यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे देखिए सेकंड सेमेस्टर का जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट आपका है कंपलसरी पेपर का, तो कंपलसरी पेपर आपके जो हैं वो 3 पेपर हैं जो आपके कंपलसरी हैं। इसमें पहला पेपर है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट, और दूसरा है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड, और तीसरा है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ये कंपलसरी है सबके लिए, चाहे वो साइंस ग्रुप हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप हो, चाहे कोई बायो हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये कंपलसरी आप पढ़ेंगे। और दूसरा आप ऑप्शनल पेपर जो हम लोग रखते हैं सेकंड में, तो वो हम लोग रख देते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कौन रख देते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन रख देते हैं हम लोग, ए वाला हमारे हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखते हैं ऑप्शनल पेपर में। तो ये 2 पेपर तो सभी को पढ़ने हैं, एक ये थर्ड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एजुकेशन, और दूसरा ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सभी लोग चाहे साइंस ग्रुप हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप हो, चाहे कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आपको ये 2 पढ़ने। अच्छा, यहाँ पे ये जो 80+20 वाला इशू है हमने बता दिया, यहाँ कितना रहेगा आपका, ये कितना रहेगा यहाँ पे, तो ये रहेगा 75 + 25 यानी 100। ये 80 नहीं रहेगा, 80 नहीं रहेगा, 80+20 वाला नहीं है, ठीक है। 100 का है जिसमें 75 आपके एक्सटर्नल मार्क्स हैं, और 25 जो है वो आपके इंटरनल है, जो कि कॉलेज से आपको हर पेपर के हिसाब से दिए जाएंगे। अब ये 2 जो स्कूल सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्कूल जो सब्जेक्ट दे हैं, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट। अब इसमें देख लीजिए, अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आर्ट्स ग्रुप में एक तो लैंग्वेज रहेगी फर्स्ट में, एक क्या रहेगी, लैंग्वेज रहेगी। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में कोई एक लैंग्वेज, पहला स्कूल सब्जेक्ट आपका हो गया। दूसरे स्कूल सब्जेक्ट में अगर आपने कुछ भी लिया है, टोटल आपने सोशलॉजी पढ़ी है, एजुकेशन पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, या होम साइंस पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो सेकंड जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, सामाजिक विज्ञान शिक्षण रहेगा। क्या रहेगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण रहेगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है वो आर्ट्स ग्रुप का कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक लैंग्वेज आपकी कोई भी रहेगी। या जैसे अब आगे देखते हैं, साइंस ग्रुप की बात करते हैं, साइंस ग्रुप की बात कर लेते हैं। आर्ट्स में तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण कंपलसरी है, और उसके बाद एक कोई लैंग्वेज सबकी रहेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में जो पहला पेपर रहता है, चाहे बायो ग्रुप हो, चाहे मैथ ग्रुप हो, साइंस वालों का पहला पेपर रहता है पदार्थ विज्ञान शिक्षण का। क्या रहता है, फिजिकल साइंस का, ठीक है, फिजिकल साइंस टीचिंग का रहता है पदार्थ विज्ञान शिक्षण का। साइंस ग्रुप में चाहे मैथ ग्रुप हो, चाहे बायो ग्रुप हो, आपका पदार्थ विज्ञान शिक्षण रहेगा। और दूसरा जो स्कूल सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा, अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो गणित शिक्षण हो जाएगा, अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो जैव विज्ञान शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। मैथ ग्रुप से हैं तो जैव विज्ञान शिक्षण हो जाएगा। अच्छा, जो लोग बीकॉम करते हैं तो बीकॉम का एक हो जाता है कंप्यूटर शिक्षण, और एक हो जाता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। एक आर्ट्स से ले लेते हैं, एक कंप्यूटर शिक्षण हो जाता है, ठीक है, बीकॉम वालों का। तो समझ में आ गया। साइंस वालों का कॉमन पेपर जो है वो है पदार्थ विज्ञान शिक्षण, और दूसरा जो स्कूल सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका, अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो गणित शिक्षण रहेगा, और अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो जैव विज्ञान शिक्षण रहेगा। आर्ट्स साइड वालों का पहला कॉमन पेपर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, और अगर आप कुछ भी लिए हैं, एजुकेशन लिए, हिस्ट्री लिए, ज्योग्राफी लिए, सोशलॉजी या पॉलिटिकल साइंस लिए, कुछ भी लिए हैं, तो दूसरा जो हो जाएगा वो आपका एक तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण हो जाएगा, और दूसरा आपका एक कोई लैंग्वेज हो जाएगी, चाहे जो लैंग्वेज आप ले लीजिए। आपका हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, कोई भी एक लैंग्वेज जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपने बीए में लिया होगा। ये देखिए, ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जो आप ग्रेजुएशन में लिए हैं उसी से इनका चयन होता है। और ये दो पेपर हैं, ये थर्ड पेपर
ये देखिए, ये थर्ड पेपर और ये एक ऑप्शनल पेपर, ये सबके लिए है, चाहे साइंस ग्रुप हो चाहे आर्ट्स ग्रुप हो। तो स्कूल सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी चीज़ देख लीजिए, इसमें जो सी फील्ड वर्क है तो इसमें आपका 4 वीक की प्रैक्टिस टीचिंग है, जो कि आपको कॉलेज से बताई जाएगी कि आपको किस कॉलेज में टीचिंग करना है, जो कि 50 नंबर की है। तो देखो 4 पेपर आपके हो गए, 2 स्कूल सब्जेक्ट हो गए, एक कंपलसरी पेपर हो गया और एक ऑप्शनल पेपर, यानी 4 हो गए, यानी 400 के हो गए और 50 नंबर की ये टीचिंग हो गई आपकी। तो टोटल जो आपका पूर्णांक हो गया वो कितने का हो गया, 450 का हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में 450, सेकेंड सेमेस्टर में भी 450, 450 का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। बाकी चैनल पे जल्द ही आपकी जो ये फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर हैं इनकी क्लासें जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। और जो भी आपके यहाँ बीएड आसपास कर रहा हो, आपके कोई फ्रेंड हो, किसी भी विद्यालय से पढ़ रहे हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, क्योंकि पेपर एक पेपर ही इधर उधर होता है, बाकी सारा सब कुछ वही है। तो आप उन लोगों को चैनल सजेस्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे साथ और हम आपकी बढ़िया तैयारी कराएंगे एग्ज़ाम की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।